फ्री मास्टर क्लास वेव थ्योरी पर अगर आपको चाहिए तो वेबसाइट पर आकर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और लिंक ले सकते हैं। थैंक यू। ऑलराइट गाइज, सो वेलकम टू द टॉप 1%। माय नेम इज़ देव। इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट फाउंडेशनल इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे, जिसके बारे में बहुत कम ट्रेडर्स को पता है, या फिर आई वुड से कि जो 90% ट्रेडर्स हैं उन्हें तो बिल्कुल नहीं पता है, क्योंकि हमेशा ये लॉस कर रहे होते हैं। अच्छा, वीडियो में आगे बढ़ूँ, एक टिप आपको बता दूँ कि यूजुअली हमने क्या देखा है कि जनरली सारे मार्केट में 90% ट्रेडर्स तो लूज़ करते हैं, लेकिन ऐसे ट्रेडर्स जो वेव थ्योरी या फिर मार्केट स्ट्रक्चर्स या टेक्निकल एनालिसिस, प्योर टेक्निकल एनालिसिस पे जो काम करते हैं, जो मार्केट की फाउंडेशंस को समझते हैं कि मार्केट मूव कैसे करता है, तो उनमें क्या होता है कि जो सक्सेस रेट होता है ना वो बढ़ जाता है। तो भले ही 90% ट्रेडर्स लूज़ कर रहे हैं, पर वेव थ्योरी में चांसेस ऐसे हैं कि अगर हम ये कंसेप्ट समझ लें तो 60 से 80% प्रोबेबिलिटीज़ है कि हम मार्केट में लॉन्ग टर्म में सक्सीड ही करेंगे। लॉन्ग टर्म में मतलब ऐसा नहीं कि बस आप आज पैसा बना लो तो सक्सीड हो जाओ। आप आज पैसा बनाओ और ऐसा करते करते 2 या 3 साल का अपना डाटा देखोगे तो इन अ नटशेल आप अपने आप को एज ए इम्प्रूव्ड ट्रेडर ही पाओगे। सो वो फाउंडेशन जो इन्फॉर्मेशन है वो इस वीडियो में बात करेंगे। सो वेव थ्योरी में क्या होता है, या फिर लेट्स से मार्केट में क्या होता है, मार्केट में लेट्स से मुझे ट्रेड करना है। अब यहाँ पर कुछ ऐसा कंसेप्ट है, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर हैं जिसके थ्रू हम ये रीड करके पता कर सकते हैं कि ये जो मार्केट है ये कर सकता है। अब इसमें हम देखें तो पैसा बहुत बना सकते हैं, क्योंकि ये जो बड़ी बात है कि कैसे कर सकते हैं वो भी सब चीज़ें होती हैं, लेकिन इसके पीछे लॉजिक हैं और रीजंस हैं। मार्केट में क्या होता है कि पैटर्न्स और स्ट्रक्चर सालों से, मतलब ये गोल्ड का जो चार्ट आप देख रहे हो ना, इसको आप वीकली चार्ट पर लगा लो। वीकली चार्ट के बाद आप यहाँ पर आओगे ना, तो ये जो फेज़ है लाइक 1993, इवन ये जो बात का फेज़ है 1960, ये सब यहाँ से लेके आज तक का जितना चार्ट देख रहे हो, ये सब आप किसी न किसी स्ट्रक्चर में रीड कर सकते हो। और वेव थ्योरी में तो आप कैंडल बाय कैंडल रीड कर सकते हो। तो उसी में क्या होता है कि बेसिक वेव थ्योरी का कंसेप्ट यहाँ पर ये है कि 5 वेव का मोटिव है, 5 वेव का मोटिव होता है, और इसमें फिर 5 वेव के मोटिव के बाद 3 वेव का करेक्शन आता है। ये बेसिक कंसेप्ट है। इसके बाद एडवांस कंसेप्ट भी वो आपको आगे बता दूंगा, बट एक रेफरेंस के लिए आज की वीडियो में अपन ये सीख रहे हैं। तो 5 वेव का मोटिव अगर हमने ढूंढ लिया और 3 वेव का करेक्शन अगर हमने रिकग्नाइज कर लिया, तो इसके बाद क्या होगा, अगेन फिर 5 वेव का मोटिव आ सकता है। तो हमने क्या करना है, ज़्यादातर जो 90% ट्रेडर ये गलती करते हैं, यहाँ पैसा बनाते हैं, यहाँ सब गवा देते हैं, और यहाँ बनाने के लिए कुछ बचता नहीं है। यही सब वो कर रहे हैं। लेकिन इसका अब रिकग्नाइजेशन अपने को क्या करना है, अगर अपन को पैसा बनाना है, देखो ट्रेंड ट्रेडर भी होते हैं, काउंटर ट्रेंड ट्रेडर्स भी होते हैं। तो अगर हमें पैसा बनाना तो यहाँ बना सकते हैं, हम करेक्शन के लिए सेल्स कर सकते हैं अगर यहाँ पे कुछ अच्छे ट्रेड सेटअप्स मिल गए तो, और जैसे यहाँ कंप्लीट हुआ तो टोटल यहाँ पर इसके लिए भी ट्रेड कर सकते हैं। तो इस पूरे के पूरे सेट या सिनारियोज में अगर अपन को ट्रेड करना पड़ गया, स्पेशली शॉर्ट टर्म बेसिस पर, तो 3 से लेके सिर्फ 5 ट्रेड, इतनी ट्रेड्स हमने करनी है। अब उसमें चाहे हम जो इसमें प्रॉफिट करें लॉस करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इवेंचुअली ये सब करते जाएंगे, इन अ नटशेल प्रॉफिट में। तो ये हमने यहाँ पे करना होता है। वेयर रिटेल ट्रेडर क्या कर रहा है, इसमें 17 ट्रेड करेगा, इसमें 30 ट्रेड करेगा, और ये सब वाइप आउट करके यहाँ 1 या 2 ट्रेड कर भी लेगा, तो यहाँ प्रॉफिट बुक कर लेगा। तो होगा क्या कि ये जो लेट से यहाँ पे 100 रुपये का लॉस हुआ है, तो उसमें से 10 रुपये के रिकवर करके बोलेगा कि अब मैं ट्रेडर बन गया, राइट। तो वो चीज़ें नहीं करनी। सो पहले तो ये चीज़ समझ लेते हैं अपन 1 आवर पर बेसिक वेव कंसेप्ट क्या है। इसमें क्या है कि एक मोटिव मूव करता है यहाँ पर, ये एक मोटिव है, स्टार्टिंग पॉइंट लेट से अपन ये ले लेते हैं। सो एक वेव होगी, वो एक डायरेक्शन सेट करेगी, ये पहली वेव होगी, दैट इज़ द फर्स्ट वेव, दैट्स द फर्स्ट वेव। उसके बाद क्या होगा, एक सेकेंड वेव आएगा जो कि पहली वेव के अगेंस्ट में आएगी। अब जैसे इस केस में ये जो वेव है ये ऊपर जा रही है, तो सेकेंड वेव जो होगी वो नीचे की साइड आएगी। तो लेकिन जो सेकेंड वेव है वो कभी भी बराबर नहीं होगी पहली वेव के, फर्स्ट वेव के कभी भी ये बराबर नहीं होगी, विच मीन्स कि ये नीचे आ सकती है लेकिन नीचे इसको टैग नहीं कर सकती। टैग मतलब TAG, टैग नहीं कर सकती। टैग मतलब जैसे ये जो वेव है इसने इसको, ये जो प्रीवियस लो है इसको टैग कर दिया, तो ये जो पहली वेव है ये वाली, ये पहली वेव है ही नहीं, क्योंकि पहली वेव कभी भी टैग नहीं होती। तो आप मतलब, और ये पहली बात है, ये सब मैं आपको रूल्स बता रहा हूँ, ये सब रूल्स आपको बता रहा हूँ। तो इससे क्या होगा कि आपको रिकग्नाइज करने में बहुत आसानी हो जाएगी। मैं आपको बता रहा हूँ कि लेट से मार्केट यहाँ खड़ा हो, या फिर लेट से मार्केट आई डोंट नो, मे बी ये वाला स्ट्रक्चर मैंने रिकग्नाइज किया था वही देख लेते हैं। चलिए तो इसके पीछे चलते हैं। लेट से XAU 3 अप्रैल 19 9 जून जुलाई, हाँ ये
चलो यहीं पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर कहाँ पर है, 9 जुलाई के आसपास। सो 9 जुलाई के आसपास ये स्ट्रक्चर मोस्ट प्रोबेबली 9 जुलाई ये है, हाँ। तो यहाँ पर कहाँ पर चल रहा है, लेट्स से अपना जो मार्केट है वो यहाँ चल रहा है। तो लेट्स अपना मार्केट यहाँ चल रहा है ना। तो अब यहाँ पर अपन को अगर यहाँ खड़ा है तो देखो चीज़ें अपने सामने प्रिंट हो चुकी हैं। तो अपने को कुछ भी ऐसा नहीं है कि एक्सटर्नल फैक्टर से कुछ पता करना है। दुनिया कुछ भी बोले उसको छोड़ो। रिटेल ट्रेडर होना तो चार्ट्स पे फोकस करो, सारी इन्फॉर्मेशन तुम्हें यहाँ से मिलेगी, मैं बताऊंगा कैसे मिलना है। तो दुनिया को छोड़ो, यहाँ फोकस करो। यहाँ पे जब मार्केट है तो तुम क्या क्या देख सकते हो, ये मत देखो डेली पर क्या है, वीकली पर क्या है, वो सब छोड़ दो। अगर इतना कुछ देखोगे ना तो पता है क्या दिखेगा तुम्हें, डेली पर तुम्हें अपसाइड दिखेगा, वीकली पे तुम्हें डाउन साइड दिखेगा, और जब तुम 1 आवर पे देखोगे तो साइडवेज मार्केट दिखेगा। इवेंचुअली तुम ट्रेड नहीं कर पाओगे। तो तुम फिर ट्रेड कैसे करोगे, 90% ट्रेडर्स की तरह। वो ट्रेड कैसे कर रहे हैं, वो 1 आवर पर आएंगे, फिर कहेंगे अच्छा ये स्ट्रक्चर ऐसा दिख रहा है, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस दिख रहा है, तो हम क्या करते हैं, ये इसके ऊपर गया तो हमने, क्योंकि हमें डेली पर बाई सेटअप दिख रहा है इसलिए यहाँ पर इसके ऊपर बाई सेटअप्स देखेंगे। पर क्योंकि वीकली लेवल पे ये सेल साइड है, तो जैसे ही ये यहाँ पे ये वाला स्ट्रक्चर टूटेगा या फिर ये वाला स्ट्रक्चर टूटेगा तो हम सेल साइड करेंगे। पर क्योंकि हम 1 आवर पे साइडवेज हैं तो उसके कारण हम इस बीच में कुछ भी नहीं करेंगे। समझ में आ गई बात। 99% ट्रेडर्स ये एनालिसिस करते हैं। कोई भी देख लेना, ये 9 जुलाई का आप एक काम कीजिए, गोल्ड पर तो कितना ही लोग लाइव स्ट्रीम करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, उनके ज़रा अब वो देखिएगा एनालिसिस। उसके बाद वो इधर चला जाएगा, देखो मैंने कहा था इसके ऊपर ये टूटना है तो जाना ही है, ये तो जाता ही रहेगा ऐसे। तो 90% ट्रेडर्स ये एनालाइज कर रहे हैं। जबकि करना क्या है मैं बताता हूँ। यहाँ पे आपने एक बार स्ट्रक्चर देख लेना, डेली पर क्या है इस रिलेशन में। ये जो स्ट्रक्चर है वैसे तो बहुत सिंपल सा है। इस रिलेशन में क्या होता है कि यहाँ पर देखो ये फेज़ है, वही चीज़ है 1 2 3 4 5 ये ABCDE, और उसके बाद ये जो फेज़ है वो ये करेगा, राइट। इतना समझ में आ गया। ये नहीं भी समझ में आया तो समझने की ज़रूरत नहीं, पर एक मैं आपको कॉन्फिडेंस बता रहा हूँ कि ये स्ट्रक्चर, क्योंकि बेसिक वीडियो, बेसिक में मैं कितना बता दूंगा, बट ये एक बार एनालिसिस समझ में आ गए, ये एनालिसिस हो गया तो यहाँ पे सपोर्ट बन चुका है। देखो यहाँ पे ये जो डिमांड है ये भी क्रिएट हो चुकी है, इसके बाद ऊपर जाएगा मार्केट। तो 1 आवर पे आ जाओ। अब मेरी बात सुनो, डेली और वीकली पर क्या है वो छोड़ दो, यहाँ पे फोकस करो। 1 है, 2 है ना, ये सेकेंड हो गया। सेकेंड वेव कभी भी बराबर नहीं होता फर्स्ट वेव के। थर्ड वेव हमेशा लाइक थर्ड वेव कभी भी शॉर्ट नहीं हो सकता। शॉर्ट मतलब सबसे छोटा नहीं हो सकता। किसमें, 1 3 5 में, मतलब कि ये 1 ये 3 ये 5। तो इसमें अगर आप लेंथ वाइज देखोगे तो ये सबसे लंबा है तो बेस्ट है, लेकिन सबसे छोटा नहीं हो सकता। मतलब कि 1 2 3 4 5 ये नहीं हो सकता। देखो ये बाकी आपका ये कैसे कैसे चल जाएगा वो आपको बता देता हूँ। 1 2 3 4 5 ये चल जाएगा, 1 2 3 लेट्स से ये, और 4 5 ये भी चल जाएगा क्योंकि यहाँ पे सेकंड सबसे लॉन्गेस्ट है। उसके अलावा क्या बोलते हैं, रेगुलर जो होता है इसको, ये वाला ऐसा। तो ये वाला छोड़ के ये सब, ये दोनों ऑप्शन चल जाएंगे। तो जहाँ पर गोल्ड खड़ा है, मान लो 9 जुलाई के आसपास ये गोल्ड यहाँ पर खड़ा है, तो मुझे कितनी इन्फॉर्मेशन दिख रही है, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है पहला वेव, सेकेंड वेव, थर्ड वेव, उसके बाद फोर्थ वेव है ना, और उसके बाद 5वीं वेव है। फोर्थ वेव की भी कंडीशन है वो देख लो ज़रा। फोर्थ वेव है ना, ये जो पहली वेव का जो हाईएस्ट पॉइंट है बाई साइड में, उसको टच नहीं करता, तो उसको टैग नहीं या टच नहीं करेगा, उसका ध्यान रखना। बाकी ये इसके ऊपर कुछ भी करे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जब ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां हो गया, जो बेसिक मोटिव वेव की फॉर्मेशन है एलियट के हिसाब से, वो यहाँ पे फिट बैठ रही है। और जब ये फिट बैठ रही है तो उसके बाद क्या होता है कि करेक्शन बनता है 3 वेव का। अब इस केस में ये जिगजैग फॉर्मेशन बनी है। ये आपका ए वेव है, ये आपका बी वेव है, और ये आपका सी वेव है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, ये 5 वेव का करेक्शन है, ये 3 वेव का, सॉरी 5 वेव का ये मोटिव है, 3 वेव का ये करेक्शन है। इसको कंप्लीट करेंगे तो ये मोटिव है, ये करेक्शन है, और क्योंकि डेली पर यहाँ पर वेज की फॉर्मेशन कंप्लीट है। अगर ये नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, डेली पर आओ, एक हाई टाइम फ्रेम पे आओ, हाई टाइम फ्रेम का एनालिसिस लगेगा, क्योंकि हाई टाइम फ्रेम पे देखो ये जो डिमांड जोन है यहाँ पे मार्केट आ चुका है, वहीं से ये पहला मोटिव निकला है। समझ में आया। तो ये जो पहला मोटिव है ये रेंडमली नहीं अपीयर हुआ है, ये वहीं से अपीयर हुआ है। मेरे इस वीडियो पे, चैनल पे आई थिंक कुछ सप्लाई डिमांड के वीडियोस होंगे, वो देख सकते हो आप उसके लिए।
तो ये वहीं से निकला है जहाँ से एक मोटिव निकल सकता है। मोटिव मतलब जो डायरेक्शन सेट करेगा, जो ट्रेंड का डायरेक्शन, ये अपसाइड का है तो नेक्स्ट मोटिव भी अपसाइड का आएगा। तो ये वहीं से निकला है जहाँ से निकलना चाहिए। उसके बाद इंटरनल फॉर्मेशन वैसी है जैसी होनी चाहिए। उसके बाद करेक्शन की भी कंप्लीशन है जहाँ पर होनी चाहिए। ये जिगजैग करेक्शन है। यूजुअली ये मोटिव के 618 तक आ जाता है, 618 फिब रेशियो तक आ जाता है। वो आप में से बोलेंगे फिब रेशियो क्या होता है, तो कोई बात नहीं, ये फिब लगाया, यहाँ से बॉटम से लेके टॉप तक प्राइस विक टू विक लेना है। ये देखो 618 के आसपास हो रहा है, पर ये 618 के आसपास कंप्लीट हो रहा है। इसका ये मतलब नहीं यहीं से रिवर्स कर देगा। रिवर्स करने के लिए पता क्या है, वही फॉर्मेशन। आई मीन ये तो आपको हमने बेसिक बताया। इंटरनली क्या होता है कि जैसे ये ए होता है, ये सी होता है, इसमें भी 5 वेव होती हैं। तो वो कंफ्यूज मत, अलग कंफ्यूज हो गया तो कोई बात नहीं, आगे और भी वीडियोस में डालूंगा, पुराने वीडियोस आप देख सकते हो। बट जिन लोगों को इंटरमीडिएट टू एडवांस आप देख सकते हो कि अगर उसको रिकग्नाइज करना तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3, ये ऑनगोइंग 4, ये 5th। तो ये कंप्लीशन हो जाएगा। जब ये कंप्लीशन हो जाएगा तो आपका ये मोटिव का ये जो जिगजैग है वो कंप्लीट हो जाएगा। और जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो रेफरेंस के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं करना है, क्योंकि देखो मार्केट यहाँ कहीं पर खड़ा है तो अपने को पता तो नहीं चलेगा कि वो कहाँ पर है। पर जैसे कि जिस तरह से मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर देखता हूँ, तो यहाँ पर ये देखो, नोट करो, ये जो है यहाँ पर ये डिमांड क्रिएट करी हुई है। जब ये डिमांड यहाँ पर क्रिएट करी हुई है तो यहाँ पर दोबारा बाइंग ऑर्डर आएगी इस करेक्शन के बेसिस पर। और इस करेक्शन के बेसिस पर मैंने मार्केट में इतना पैसा बनाया है, इतना पैसा बनाया है कि आई थिंक किसी वीडियो में मैं आपको वो भी बताया। बट आई मीन कमेंट करके बताओ जो लोग पुराने हैं कितना पैसा बनाए। बाकी ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है वो आपका इस तरीके से दिखेगा। सो 1:10, 1:, लेट्स से 8, 9, इसमें भी अपन खुश हो जाएंगे। इस स्ट्रक्चर के नीचे ट्रेड सेटअप्स लगा सकते हैं। सो ओवरऑल स्ट्रक्चर ट्रेड जो है ये एग्जीक्यूशन का जो प्रोसेस है, इस तरह से आप आइडेंटिफाई करोगे, एग्जीक्यूट करोगे। और अगर सेफ साइड रखना है तो कोई बात नहीं, आप अगर 1:9 नहीं रख सकते तो इसके नीचे भी रख सकते हैं। ये देखो इस किसके नीचे की बात कर रहा हूँ, इसके नीचे की बात कर रहा हूँ। ये यहाँ पर ये जो डिमांड इसने क्रिएट करा है, तो जब इसके नीचे रख दोगे तो वेल एंड गुड। यहाँ पे आपको टाइम कितना हो रहा है, 10:33 सुबह का। अभी कितना बज रहा है इसमें मार्केट में, अभी तो 1 बज रहा है रात का। सो 10:33 पे ले आए इसको। मोस्ट प्रॉब्ली लगभग ये तो 7 बज रहा है, और नीचे ले आओ, लगभग मोस्ट प्रॉब्ली 1 बज गया अब तो दोपहर का, मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ कहीं पर। सो यहाँ कहीं पर है 10:33, अगर आप एग्जैक्टली पूछ रहे हैं कि वो मार्केट में क्या है। सो दिस इज़ वेरी योर ट्रेड सेटअप। तो आपके पास 2-3 घंटे हैं अपने ट्रेड सेटअप को प्लान करने के। और ट्रेड सेटअप जब आपका हो जाएगा एग्जीक्यूट या प्लान, तो इस तरीके से आपका कुछ ट्रेड वहाँ पर दिख रहा होगा। अब एक और चीज़ देखो, दुनिया का जो एनालिसिस होता है कि ये टूटा तो वो टूटा तो ऐसा वैसा, वेरेज आपका एनालिसिस क्या है, वो टूटा वूटा छोड़ो, ये मोटिव है, ये करेक्शन है, यहाँ बाई करना है और यहाँ का टारगेट देखना है। 1:5, 1:6, 1:10 तक की ट्रेड्स इसमें देखनी है। और डेफिनेटली इसमें एक ध्यान रखो, ये सबसे बड़ा बेनिफिट मिलेगा। अपर साइड में कोई भी जब ये ऊपर जाएगा तो कोई भी रेजिस्टेंस काम नहीं करेगा, जब ये नीचे आएगा तो सपोर्ट काम करेंगे। और सपोर्ट वो काम करेंगे जो स्ट्रक्चर के हिसाब से होते हैं, ना कि रैंडम जो सपोर्ट होते हैं। राइट, समझ में आ रहा है बात को। तो ये वो जिगजैग है, आई थिंक ये बहुत अच्छा पैटर्न है। आप में से जो बहुत पुराने लोग हैं जो मुझे कोविड के टाइम से फॉलो कर रहे हैं एफिलिएट से, तो ये मैंने निफ्टी में भी रिकग्नाइज़ करा था पैटर्न, आप लोगों को भी बताया था शायद। उसका निफ्टी का स्ट्रक्चर शायद निफ्टी 2020। तो ये जो स्ट्रक्चर है इससे मैंने इतनी हेल्प करी है और इतना कैपिटल डिस्कस किया है, जनरेट किया है। एक्चुअली मैं वो स्नैपशॉट ढूंढ रहा हूँ अभी, वो मिलेगा तो मैं बताऊँगा, नहीं तो वो वीडियो में काफ़ी एक अच्छा है। मार्च 20, हाँ ये रहा, ये जो स्ट्रक्चर है ना, तो देखो यहाँ पे एक ऑल टाइम हाई की एंटिसिपेशन है। ये जो मोटिव है ये वाला, अगर तुम निफ्टी के बॉटम में जाओगे ना ये वाला, तो ये सेम पैटर्न है। अगर यहाँ पर देखो, लेट मी चेंज दैट। सो 1, 2, 3, 4, 5 ये करेक्शन, एंड दैट इज़ द रीज़न ये इसके बाद इस तरह से करता है। ये भी स्नैपशॉट है मेरे पास, रुको इसका एक बताता हूँ आपको स्नैपशॉट। 2020 27 मार्च, ये 3 अप्रैल का देख लेते हैं। लेट्स लुक एट दैट। अप्रैल ये होगा, हाँ एग्जैक्टली, ये देखो ज़रा परफेक्ट स्नैपशॉट मिले। सो पहली चीज़ देखो, क्रोनोलॉजी समझ लो। राइट, ये यहाँ पे नीचे आएगा, देखो यहाँ से नीचे आएगा तो ऊपर जाएगा। तो ये यहाँ पे देखो, ये नीचे आया और नीचे से ऊपर गया। जब ऊपर गया तो यहाँ से ये नीचे आएगा, इसमें ये नीचे आया, ये नीचे आया और फिर ये यहाँ से ऊपर जाएगा।
तो ये तो मैं सालों से करता आ रहा हूँ। जो लोग यहाँ पे आज डिस्कस कर रहे हैं, तो आई मीन आई बीन डूइंग दिस फॉर ईयर्स। ये 2020 का आपको निफ्टी का बॉटम दिखा रहा हूँ। तो इन पैटर्न्स और स्ट्रक्चर से मैंने तब भी पैसा बनाया था, तब भी ट्रेडर्स की हेल्प करी थी। और मैंने यहाँ पर जो अभी रिसेंटली जो गोल्ड में ये जो स्ट्रक्चर जो ये वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन कराई है, सेम पैटर्न्स है, सेम स्ट्रक्चर रिपीट होते रहेंगे। बट क्वेश्चन कम्स कि क्या आप उन्हें रिकग्नाइज कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो दिस इज़ व्हाट द प्रोसेस इज। इस तरह से प्रोसेस अगर फॉलो करोगे, इस तरह से स्ट्रक्चर देखोगे, तो बड़ा पैसा बनाओगे, बड़ी कैपिटल बनाओगे, मार्केट में लंबे टाइम के लिए सस्टेन करोगे। सो दिस इज व्हाट द बेसिक फॉर्मेशन ऑफ द एलिड वेव। 5 वेव का मोटिव है, 3 वेव का करेक्शन है। इफ आइडेंटिफाइड करेक्टली, this is the trade setups you can anticipate and this is the potential possibility जो आप anticipate या predict कर सकते हैं। चलो, बाकी मास्टर क्लास मेरे पास अवेलेबल है। अगर आप फ्री मास्टर क्लास देखना चाहते हैं कि टॉप 1% कैसे हेल्प कर सकता है आपकी कैपिटल को बिल्ड करने में, कैसे ये चार्ट पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर ने मेरी हेल्प करी है इन लाइक अपनी ट्रेडिंग कैपिटल को बिल्ड करने में, अपने जो गोल्स हैं वो अचीव करने में, फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने में, तो ये फ्री मास्टर क्लास ऑन वेव थ्योरी या वेव ट्रेडिंग पर अवेल कर सकते हैं। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।